ये हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट है और अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट एंड टाइप्स ऑफ मतलब नेचर ऑफ मटेरियल हम देख लेंगे। अब देखो पील्स जो होते हैं, जो छिलके होते हैं हमारे वेजिटेबल और फ्रूट के और जो भी किचन में और सारे सामान निकलते हैं, उनको डिजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 वीक लगता है, ठीक है। 1 से 2 वीक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, क्योंकि ताकि चीज़ें आप अपने घर में अपनी ग्रैंड माँ को और अपनी अगर मदर को नहीं पता उनको भी बताओ ये सारी चीज़ें, जितना अवेयरनेस हो सके आप उसको फैलाओ, ठीक है। पढ़ाई का यही मतलब है कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें। अब इसका हमारा नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल हमारा क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा नहीं है। अब पेपर क्या है, ये भी 10 से 30 दिन में होते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया, ये देखो क्लॉथ हमारा हो गया कॉटन क्लॉथ, ये 2 से 5 महीने लगते हैं लगभग। वुड हमारा लकड़ी हो गया 10 से 15 साल लग जाते हैं, तब भी बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन तब भी ये बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। हमारा वुलन क्लॉथ हो गया, अब लगभग इसमें 1 साल लग जाते हैं, तब भी ये हमारा बायोडिग्रेडेबल में आ गया। हमारा ये सारे तब भी बायोडिग्रेडेबल में आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा टिन हो गया, अभी मेटल हो गया हमारा, ठीक है, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड अदर मेटल कैंस हो गए, जिसको लगभग 100 से 500 साल लगते हैं। 100 से 500 साल यानी बहुत होते हैं, जिसमें हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आ गया। एंड नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लास्टिक बैग्स आ गए, जो कि बहुत सालों, ठीक है, सेवरल ईयर्स लिख दिया गया है, कोई हमें सही में वो नहीं पता है, ठीक है, कितना लगेगा टाइम, इसीलिए इसको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। इसमें सेवरल ईयर्स लगेंगे। हालांकि ये दोनों हमारे लिए डेंजरस है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा हो सके हम रीयूज़ करेंगे और जितना कम हो सके यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके इसका रिसाइकलिंग करेंगे, वही हमारे लिए यही हो सकता है एक तरीका, जैसा कि आगे भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब आगे हमारा क्या है, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्लास्टिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत सारे साल लेते हैं डिकम्पोज होने में, तो इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इन्वायरमेंट के लिए नहीं अच्छा है, तो नहीं अच्छा है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और जाहिर सी बात है कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है अगर इसको हम जलाते हैं तो भी। आगे हम देखेंगे बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट इज़ नॉट टू गेट कम्प्लीटली बर्न ईजली। अगर हम इसको जलाते भी हैं, जो हमारे ये सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, हालांकि ये जलता बहुत स्लो है, लेकिन तब भी पूरी तरह से नहीं जलता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। इससे हमारे एयर पोल्यूशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, होता भी है, जो कि ये जब बर्न होता है तो ये रिलीज़ करता है बहुत सारे पॉइजनस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तब ये प्रॉब्लम हमारा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारा कैसे सॉल्व होगा, अभी इसको हम बाद में देख लेते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ बी पॉसिबल, ये हमारा सबसे ध्यान से हमें चीज़ें ये ध्यान देखने वाली हैं कि हमें अवॉइड करना पड़ेगा प्लास्टिक के यूजेस को जितना हो सके हमसे। मेक यूज़ ऑफ बैग्स, ठीक है, आगे हमारा कहाँ है, हाँ, मेक यूज़ ऑफ बैग्स, जो हमारा उस बैग का हमें यूज़ करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, तो आप कॉटन के बैग लो, जूट के बैग लो, कपड़े से बने बैग लो, बेसिकली प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करो आप। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं हमारे शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अभी जैसे मैंने बताया इमेज के थ्रू कि आपको 2 डस्टबिन रखनी है, एक में आपको बायोडिग्रेडेबल, एक में आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को रखना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अब यही होती है ना, हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी जगह से होती है, मतलब पहले आप अपने घर से शुरू करो, फिर आप अपने सोसाइटी में धीरे धीरे बताओ, फिर आप अपने मोहल्ले में धीरे धीरे बताओ। बात वही हो गई कि मतलब छोटी जगह से शुरू होकर फिर ऐसे धीरे धीरे अवेयरनेस हमें बढ़ेगी। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल, आपके पास कोई और आइडिया है कि कैसे जो है उसको यूज़ जो हम कर रहे हैं इतना ज़्यादा प्लास्टिक का, उसको कैसे हम कम करें, सारे प्लास्टिक मटेरियल को कैसे कम से कम यूज़ करें? तो अगर हो तो आप कोई आइडिया बताइए ज़रूर। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अभी हमने देखा था थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, जो हमारे जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये तो अच्छी बात है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को जितना हो सके उतना रिसाइकल करें, लेकिन जो हमारे मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड, आपको एक लिस्ट बनाना है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, और सारे काम को करिए आप, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से होगी। तो आप जो है जो मटेरियल आप रिसाइकिल कर सकते हैं उनका आप लिस्ट बनाइए। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट आर एडेड, रिसाइकलिंग के टाइम पे बहुत सारे कलर भी ऐड कर दिए जाते हैं, हमारा कोई पिंक है उसको रेड बना दिया गया। दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये हमारा बेसिकली फूड को स्टोर करने में ये हमारा प्रोसेस ज़्यादा यूज़ होता है रिसाइकिल करके।
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो आप इन 5R प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करोगे। आप रिड्यूस करोगे, मतलब कम से कम यूज़ करोगे, रीयूज़ करोगे, बार बार आप यूज़ करोगे, रिसाइकल करोगे। अभी जैसा कि मैंने बताया, चीज़ों को जितना रिसाइकल हो सके आप करो। रिकवर एंड रिफ्यूज़ करोगे, ठीक है। आप मना भी करोगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो वहीं पे आप प्लास्टिक यूज़ करें। अब क्या करना है आपको, डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आपको वही हैबिट डेवलप करना है जो कि हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। अभी आजकल देखो बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हुए, अगर उनको दूध भी लेने जाना है, छोटा सा काम है, मतलब आधा किलोमीटर भी चलना है, तो वो बाइक ले लेते हैं। अगर नई नई बाइक सीखे होते हैं ना तो वो ले लेते हैं। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, हमें साइकिल चलाना चाहिए। इससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा, हमारे एटमॉस्फेयर को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आप कहीं पे भी ऐसे गार्बेज, इसमें अब हम देख रहे हैं, कहीं पे भी आप जो गार्बेज ऐसे फेंक देते हो, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज। आपने कभी देखा है कि जहाँ पे आप गार्बेज ऐसे फेंकते हो, कूड़े फेंकते हो, वहाँ पे बहुत सारे गाय और बहुत सारे डॉग्स ऐसे इकट्ठे होकर के वहाँ पे कुछ खाते रहते हैं। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि हम ऐसे कुछ भी ले जा करके पॉलीथीन मटेरियल्स फेंक देते हैं, कोई रैपर फेंक देते हैं फूड का, तो उसमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस। आप इस अगर परिणाम को अगर आप कभी सोचो तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, ठीक है। और जो आपके सामने कर रहा है उसको भी आप अवेयर कराओगे, उसको भी आप मना करोगे कि आप ऐसी गलती ना करो। अब देखो ये जो हम पॉलीथीन फेंक देते हैं और प्लास्टिक बैग्स ऐसे कहीं पे भी फेंक देते हैं, कूड़े में स्पेशली, तो उसको हमारे एनिमल्स को नहीं पता है। एनिमल्स हमारे उसको खा जाते हैं, उसके बाद उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके स्टमक में जाकर के वो फंस जाते हैं, और बहुत बारी बहुत सारे एनिमल की डेथ भी ऐसी ही हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और हमें ऐसे केयरलेसली कहीं पे भी प्लास्टिक बैग्स को, पॉलीथीन को नहीं फेंकना चाहिए। हमें एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो है केयरलेसली तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। देखो बच्चे आजकल कहीं पे भी ऐसे चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं और कुछ भी अदर चीज़ें खाते हैं और उसके रैपर को ऐसे ही फेंक देते हैं। कहीं स्पेशली अगर आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर में इसलिए दी गई है ताकि आप इस पर सोचने के लिए मजबूर हो, आप इस पर ज़रूर से ज़रूर सोचें, और इस पर आप इस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी करो, लोगों को भी बताओ। अब कहा जा रहा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, इस वजह से आप कहीं पर भी प्लास्टिक को कुछ भी फेंक रहे हो तो आप उसको 2-3 बार अच्छे से सोचें और देखें कि ये इस मेरे काम से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आगे से आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये फाइबर वाइज हम थोड़ा देख लेंगे। कभी भी डू नॉट थ्रो, ये हमारा क्या है, इस चीज़ को हमें ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं से करना, फेंकना है कहीं पे भी। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और इन द रोड। कभी भी ऐसे नदी में देखो कितने लोग फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, वही तो पानी पीने हमारे एनिमल्स आते हैं, तभी तो एनिमल्स को खतरा होगा। रोड पे ऐसे कितने लोग, कितने एनिमल्स ऐसे जाते रहते हैं। एनिमल्स को नहीं पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। तो हमें एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है। टेक अ कॉटन कैरी बैग। अभी हमें जैसे कि आगे हमने बात करा जूट बैग वाइल गोइंग टू द शॉपिंग, हमें हमेशा कॉटन बैग, जूट बैग ये सब लेकर के शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, ना कि हमेशा पॉलीथीन लेकर जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक बैग है, अभी हमने देखा था रीयूज़ कॉन्सेप्ट हमने देखा था, 5R प्रिंसिपल, इसको अगर आप फॉलो कर लो तो बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। आप अपने क्लासमेट्स को बताओ, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स, एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन। अब यही कहा जा रहा है कि आप जितना कम हो सके उतना कम आप यूज़ करो। रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़, रिकवर, रिसाइकल, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी है ना। तो आप कोशिश करो कि अपने लंच बॉक्स में जो है प्लास्टिक ना यूज़ करो। यूज़ स्टील लंच बॉक्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग की तरह, मतलब प्लास्टिक लंच बॉक्स में जो आप ले जाते हैं उसकी जगह पे आप स्टील का यूज़ करें। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इसको हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा, ये समरी देख लेंगे, व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। तो हमने देखा सिंथेटिक फाइबर आर प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स। जैसा कि अभी हमने बताया था, वो एग्जांपल हमने देखा था कि ना मोतियाँ, मतलब कैसे वो करके एक हार सा बनाया गया था। उसी तरह से हमारा सेम जो है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है और नेचुरल हमारा फाइबर्स होता है, वो एक लार्ज यूनिट में जब बनाया जाता है छोटे छोटे पॉलीमर्स को जोड़ करके, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके हमारे ये बनाया जाता है। और दूसरा हमने क्या देखा, वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट, सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेस और ऑफ पेट्रोकेमिकल्स लाइक नेचुरल फाइबर्स। दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो एनिमल और प्लांट से मिलता है, लेकिन जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो हम केमिकल प्रोसेस करके, और जिसको हम मतलब पेट्रोकेमिकल के थ्रू हम सिंथेटिक फाइबर को हम जनरेट करते हैं।
ठीक है। अगला हमने क्या देखा, सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेज ranging from many households article like rope, bucket, furniture, हाँ कंटेनर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारा ये सिंथेटिक फाइबर है, इतना ज़्यादा बोलते बोलते गाइस गले पे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं, इससे हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बकेट बनाते हैं और फर्नीचर बनाते हैं, और बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं, शिप और स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर में हमारा कितनी जगह पे यूज़ होता है हमने ये भी देखा। और हमने क्या देखा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स दे आर कॉल्ड रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। हमने ये भी देखा था कि जो है हमारा जो केमिकल्स पे डिपेंड होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेयॉन कह लेते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब आप डिटेल में देखे हो। और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द स्ट्रेंथ, वाटर ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखा ना, कि जैसे जिनकी किसी की स्ट्रेंथ होती है कि वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी अच्छी होती है, किसी की बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी कोई ज़्यादा टाइम तक चलता है, ये सारी चीज़ें हमने मतलब क्वालिटी देखी है बेसिकली। और हमने ये भी देखा, टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन्ड, बी एट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। हमने ये देखा प्लास्टिक कहाँ नहीं है, प्लास्टिक हर जगह पे है, हम इसके बिना अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमने देखा द वेस्ट क्रिएटेड बाई प्लास्टिक्स इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमने ये भी देखा कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हैं। ऑन बर्निंग प्लास्टिक्स रिलीज पॉइजनस गैसेस, ये भी हमने देखा कि कैसे पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करती हैं, जहरीली गैसें हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितने ज़्यादा नुकसान करती है, एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल भी हमने देख लिया था। और अगला हमने क्या देखा, वी नीड टू यूज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच अ मैनर दैट वी कैन एन्जॉय देयर गुड क्वालिटीज़। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स फॉर द लिविंग कम्युनिटीज़। ठीक है, बहुत अच्छी बात की, मुझे लास्ट वाला सबसे अच्छा लगा कि आप प्लास्टिक को और सिंथेटिक फाइबर को उतना ही यूज़ करो जितना कि आप उसे इंजॉय कर सको, उसकी गुड क्वालिटी का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सको उतना उठाओ। और साथ ही साथ हमें दूसरे ऑन द अदर हैंड हमें उसके यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो वो एनवायरनमेंट के लिए इतना खतरा बनता जा रहा है उस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है गाइस, इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चीज़ों को हम उतना ही इंजॉय करें, उतना ही यूज़ करें जितना कि हमारे एनवायरनमेंट को खतरा ना हो, हमारे एनिमल्स को नुकसान ना हो, हमारी वजह से कोई अदर लिविंग बीइंग जो है वो सफ़र ना करे। ठीक है, तो आई होप कुछ सीखे होंगे आप इस सेशन से। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके कोई सा भी आपका डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, आपको जवाब, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू गाइस।